हो क्या रहा है? टोंक की पुलिस कर क्या रही है? सवाल इसलिए क्योंकि वारदात है ही कुछ ऐसी। सरेआम एक व्यापारी को गोली मारकर 14 लाख की लूट होती है, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। सरेआम फायरिंग, दिन दहाड़े लूट, 14 लाख के लिए मार डाला। टोंक में अपराधियों का तांडव, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का यही नारा है। लेकिन देखिए राजस्थान पुलिस के इस स्लोगन का दम टोंक में कैसे निकल रहा है। ना अपराधियों में कानून का खौफ है, ना ही आम जन में पुलिस पर विश्वास। देख लीजिए, दिन दहाड़े सरेआम निवाई कस्बे में एक मंडी व्यापारी को गोली मार दी गई 14 लाख रुपए लूटने के लिए। लूट कांड को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। 3 लड़के पीछे खड़े हुए थे, एक तो काली कपड़े पहन रखा था, पूरा पैक हो रखा था, 2 और वापस लगा रखे थे वो नकाब। तो उन्होंने चिल्लाया, वो बैग उसका है ना, उनके यहाँ से थैला, तो वो चिल्लाया, तो मैं आया ना, तो मैं उनके पीछे भगा ना, तो मेरे ऊपर ही फायरिंग करी। लेकिन मेरे क्या पता क्या हुआ, मैं नीचे बैठ गया तो मैं बच गया और वो आगे तीनों आगे निकल गए। तीनों के मास्क लगा हुआ था क्या? तीनों पेचा भाई साहब कम। निजी बैंक के बाहर मंडी व्यापारी से 14 लाख की लूट 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लूट के समय व्यापारी को बदमाशों ने 3 गोलियां दागी। व्यापारी को तुरंत निवाई CHC ले जाया गया। गंभीर हालत में व्यापारी को जयपुर रेफर किया गया, लेकिन जयपुर में मंडी व्यापारी सत्यनारायण खंडेलवाल ने दम तोड़ दिया। 12 बजे के लगभग एक वृद्ध व्यापारी थे जो अपना कैश निकाल के जा रहे थे। महिंद्रा कोटक बैंक है, उसके बाहर एक घटना घटित हुई जिसमें 3 बदमाश आए और बदमाशों में एक व्यक्ति ने फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद कैश से भरा हुआ जो बैग है वो लूट करके ले गए। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है, नाकेबंदी की जा रही है ताकि बदमाशों को दबोचा जा सके। बहुत सारे CCTV फुटेज हमने देखे हैं, उसमें 3 व्यक्ति हैं जो मोटरसाइकिल पे आए हैं और वो RJ 25 नंबर की मोटरसाइकिल है और वो जिलाई रोड से होते सवाई माधोपुर की तरफ भगे हैं। हमने जो वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिम हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्लू मिले हैं। कोशिश कर रहे हैं हम इसको जल्दी इसका खुलासा करेंगे और सारी बरामदगी करेंगे। लेकिन टोंक पुलिस पर सवाल है कि टोंक में हो क्या रहा है? क्या कानून का इकबाल खत्म हो गया है? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? व्यापारी के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास जीतेगी टोंक पुलिस? टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कोटा की हत्यारिन पत्नी की शातिर साजिश की, जिसने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर दी। वो के साथ पत्नी की साजिश, फिल्मी अंदाज में किया कत्ल, प्यार में दी पति की बलि। कोटा में शादी, इश्क और मर्डर। जी हां, ये कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। इस प्लॉट में एक्शन है, ड्रामा है, मिस्ट्री है और मर्डर है, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। कोटा के लाख सनीजा गांव में संदिग्ध हालात में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया। दोनों पर साजिश के तहत मर्डर का आरोप है। पत्नी ने और जो उसका प्रेमी था महावीर मीना, उन्होंने प्लान किया और उसके तहत
उन्होंने उस रात्रि को जब वो शराब के नशे में था और सो रहा था तो गला दबा करके और उसकी हत्या कर दी। चलिए अब आपको जुर्म की पूरी कहानी बताते हैं। मृतक की पत्नी अपने पड़ोसी से मोहब्बत करती थी। दोनों के बीच अवैध संबंधों की भनक पति को लग गई थी, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 13 मार्च को प्रेमी ने प्रेमिका के पति को शराब पिलाई। उसके बाद दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के गले पर चोट के निशान मिले। मामले में परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और मृतक की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि पुलिस और परिवार को शक न हो, इसलिए आरोपियों ने पूरी वारदात को आत्महत्या की शक्ल देने की भी कोशिश की। इस मामले में दोनों को, महावीर और प्रियंका को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी गहन अनुसंधान किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने 4 दिनों में पूरी वारदात का खुलासा कर दिया और दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन शादी, इश्क और मर्डर की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।